तो चलो आपको डोरेमोन के अंदर एक ऐसे क्रीपी सीन के बारे में बताऊंगा जिसे इंडियन टीवी पे 30 साल पहले ही दिखा दिया गया था, जिसको सिर्फ 1% ही लोगों ने देखा होगा। और ओगी एंड द कोकरी में एक ऐसा हॉरर सीन है जो हमारे लाइफ से ही जुड़ा हुआ है। तो चलो वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, और उससे पहले एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो लेट्स स्टार्ट। इस एपिसोड की स्टार्टिंग कजामा से होती है, जो स्कूल से आ रहा होता है। जैसे बिल्डिंग के अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पे पूरी बिल्डिंग में अंधेरा ही अंधेरा होता है, पर कजामा अंधेरे को इग्नोर करके लिफ्ट नंबर 7 को दबाता है। पर कजामा लिफ्ट से बाहर आके अजीब चीजों को देखकर डर जाता है। फिर वो लिफ्ट में जाकर नंबर 8 फ्लोर को बार बार पुश करता है कि नंबर 7 वाला फ्लोर जल्दी से आ जाए। पर शौक की बात ये थी कि वो फ्लोर आता ही नहीं। और फिर कजामा ये सब देख के बहुत ही ज्यादा डर जाता है, जिससे आप लोगों को तो डर नहीं लगेगा, पर ऐसा आप लोगों के साथ हो तो आप सच्ची में डर सकते हो। फिर कजामा कैसे करके लिफ्ट से बाहर आके देखता है कि वो लिफ्ट है या नहीं। तो शौक की बात ये थी कि नंबर 7 की लिफ्ट थी, मतलब ये सब कुछ सच है। तो अब जानते हैं ओगी एंड द कोकरीज के बारे में। और इस एपिसोड का नाम था रॉन्ग साइड ऑफ बेड। और इसकी कहानी कुछ ऐसी स्टार्ट होती है कि ओगी सो के उठता है और उसकी नज़र पहले कैलेंडर की ओर जाती है, जिसकी तारीख 13 और डे ट्यूसडे था। और ये दिन ओगी का सबसे बैड लक और क्रीपी डे होता है। और आप लोगों को बता दूं कि ये आज के टाइम पे बहुत यूज हो रहा है, तो आप लोग अपना दिमाग मत लगाओ। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस एपिसोड में कॉकरोचेस ओगी को डराने की कोशिश करते हैं, पर शौक की बात यह है कि ओगी उनको ही डरा देता है। ऐसा क्या हुआ जिसके कारण वो लोग डर गए? तो मैं आपको बताऊं कि ओगी काले जादू का यूज कर रहा होता है, जो आज के टाइम पे बहुत ही अनयूज था। और आप लोग कमेंट करके बताना कि आप सभी का बैड लक डे कौन सा है। तो अब मैं बात करूंगा स्पॉन्जी बॉब स्क्वेयरपैंट्स के बारे में, जो फनी और क्रीपी सीन से जाना जाता है। बट मैं एक ऐसे एपिसोड के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही रहस्यमय था, जिसका नाम था ग्रेवयार्ड शिफ्ट, जिसमें स्पॉन्जी बॉब और पैट्रिक रात में रेस्टोरेंट की जिम्मेवारी संभालते हैं। लेकिन जब वो रात को काम करते हैं तो उन्हें एक रहस्यमय ध्वनि सुनाई देती है जो बहुत ही डरावनी होती है। स्पॉन्जी बॉब और पैट्रिक उस आवाज का पता लगाने के बाद वह दावत के रूप में यहाँ वहाँ जाते हैं, और उन्हें एक रेस्टोरेंट के बाहर ग्रेवयार्ड शिफ्ट के रूप में काम करने की जरूरत होती है। और इसे देखते ही पैट्रिक और स्पॉन्जी बॉब बेहद ही डरते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वहाँ का सच कुछ और था। तो ये एपिसोड में हमें रोमांच और क्रीपी सीन का मिश्रण दिखाया गया। बात तो सही है। डोरेमोन का एक ऐसा एपिसोड दिखाता हूँ जो 20 जुलाई 1984 को दिखाया गया, जो बहुत ही क्रीपी था। और इस एपिसोड को कभी भी ब्रॉडकास्ट ही नहीं किया गया, पर ऐसा क्यों? इसकी स्टार्टिंग होती है कि नोबिता डोरेमोन से जिद करता है कि उसे जमीन के अंदर वाली दुनिया देखनी है। और डोरेमोन नोबिता की बात मान के प्लेग्राउंड में जाके जमीन में गड्ढा कर देता है। और वहाँ गड्ढा इतना गहरा होता है कि वहाँ पे जैसे वो दूसरी दुनिया में पहुँचते हैं तो उनके आंखों पे बहुत ही तेज चमक पड़ती है। और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो हट जाती है, और वहाँ पे एक लेडी होती है जो उनके सामने आके अचानक गायब हो जाती है। जिसके बाद डोरेमोन नोबिता उसको बहुत ही खोजने की कोशिश कर ही रही होते हैं, और वहाँ अचानक पुलिस में एक शख्स आ जाता है। और वो जब इशारा करता है और डोरेमोन और नोबिता जब वो इशारा देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि वो जो अर्थ है वो बीच में से क्रैक हो रहा है, जिसके बीच में से बहुत ही सारा ब्लड निकल रहा है। और ये देख के डोरेमोन और नोबिता बहुत ही ज्यादा डरने लग पड़ते हैं। ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने जो गड्ढा किया था वो बहुत ही ज्यादा गहरा था। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक ऐसे कार्टून के ऊपर जो हॉरर और क्रीपी से ही जाना जाता है। तो उसका नाम है करेज ऑफ द कर्ली डॉग। तो इस एपिसोड का नाम था हेड्स ऑफ द व्हील। और इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि करेज एक ऐसे खाने बनाने वाले की बिरादरी में फंस जाता है, बस जो इंसानों का मांस खाते हैं। और उनके घर में खतरनाक परिवार का सदस्य का झुंड आता है और करेज की फैमिली को खाने की कोशिश करता है, पर उनके झुंड से बचना मुश्किल था। और करेज अपनी हिम्मत से आने की कोशिश करता है और अपनी बुद्धि से उन झुंड को भगाने में कामयाब हो जाता है। चलो आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी बढ़िया लगा और कौन सा पार्ट आपको ज्यादा बढ़िया लगा कमेंट कर देना। तो चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।